पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा। बच्चों, आपने पुस्तकालय में देखा होगा कि वहां बोलना मना होता है। सभी संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं और समझते हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं। यह सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। संकेत केवल आमने सामने ही रहकर कर सकते हैं। संकेतों द्वारा हम स्पष्ट रूप से अपनी पूरी बात भी नहीं कह सकते। यदि हमें दूर बैठे लोगों से कुछ कहना हो तो हम संकेत नहीं कर सकते। दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता पड़ती है, यानी बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। बच्चों, यही हमारी भाषा होती है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर अपनी बात कही जाती है और सुनकर उसे समझा जाता है, जैसे बोलना, सुनना। लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। और सांकेतिक भाषा। संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात औरों को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। चौराहे पर लाल बत्ती और यातायात पुलिस, जगह जगह लगे संकेत चिन्ह, मूक बधिरों की बातचीत आदि सभी सांकेतिक भाषा में आते हैं। संसार में बहुत से देश हैं जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। भाषा का नाम। राज्यों के नाम। हिंदी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। पंजाबी, पंजाब। तमिल, तमिलनाडु। ओडिया, उड़ीसा। मराठी, महाराष्ट्र। गुजराती, गुजरात। तेलुगु, आंध्र प्रदेश। बंगला, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मलयालम, केरल। लिपि। भाषा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बनती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा का नाम। लिपि का नाम। हिंदी, देवनागरी। उर्दू, फारसी। पंजाबी, गुरुमुखी। संस्कृत, देवनागरी। अंग्रेजी, रोमन। व्याकरण। प्रत्येक भाषा के बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो भाषा अर्थपूर्ण तथा शुद्ध नहीं होती है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। राधा खाना खाते हैं। राधा खाना खाती है। माताजी बना रही हैं खाना। माताजी खाना बना रही हैं। रहना अनुशासन में चाहिए। अनुशासन में रहना चाहिए। हमने सीखा। हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा को सीखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं।